Hi everyone, welcome. So here we have a question. Define electronegativity. How does it differ from electron gain enthalpy? हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दो टर्म्स गिवन है. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हमसे पूछा क्या हुआ है कि सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन लिखनी है किसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, और फिर ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कैसे डिफर करती है. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को समझेंगे और फिर हमें जो मैटर लिखना है वो देखेंगे. तो देखो, अगर हमारे पास A और B ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल है और ये क्या है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है. क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड. तो हमने सबको पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से. तो एक्चुअली हो क्या रहा होगा, जैसे ये डिफरेंट एटम्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे मिडल में ना होके क्या होगा, किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा होगा. मतलब A B, अगर हमने ये देखा कि जो B है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू A, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर B की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. और अगर A ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये A की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. तो हमें इतना पता चला कि हमारे पास कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. अब जो भी एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. एक बार फिर से सुन लो, हमारे पास ये कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर हमने ये माना कि B ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि B जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ शिफ्ट करा रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कराने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. ये बात हुई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में. अब हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है. जैसे हमारे पास A है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बनाया, A निगेटिव का फॉर्मेशन कर दिया. अब देखो, कुछ लोगों को क्या लग रहा है कि जब हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ी तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जब हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़ा तो वो कह रहा था कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ. और जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा तो इसका मतलब है कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इतना समझ आया. अभी देखते हैं कि इसको वर्ड्स में कैसे लिखना है. यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. वेयर एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is the tendency of an atom to attract outside electron. ये कह रहा है कि किसी भी एटम की एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एंथैल्पी होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फिर लिखा है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम. मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आप कहाँ पे यूज़ करते हो, जहाँ पे जो एटम्स हो वो एक दूसरे से बॉन्डेड हो. ठीक है. और यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. मतलब हमारे पास गैसियस स्टेट में कोई भी एटम हो सकता है, या फिर आइसोलेटेड का मतलब है अकेले एटम भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं. तो जब हमारे पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी.
और जब हमारे पास कोई भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तब उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।